बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर काशिफुल्ला। मैं आपका टीचर काशिफुल्ला। आज हम मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है मैट्रिसेस। मैट्रिस ये सिंगुलर वर्ड्स है एंड मैट्रिसेस plural words है। Introduction to matrix. The term matrix was first introduced by the English mathematician Arthur Cayley in 1860। जो मैट्रिक्स का जो टर्म है ये फर्स्ट इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसका नाम था आर्थर केले। उसने 1860 में मुतारफ़ करवाया था। Definition of mathematics: a matrix is a rectangular arrangement of real number enclosed and square bracket. Each number and matrix is called an element or entry of matrix। मैट्रिक्स क्या है? जब हम किसी रियल नंबर को रो एंड कॉलम के शेप में लिख ले और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दे, डेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंट अ कैपिटल लेटर। मैट्रिक्स को हम हमेशा एक कैपिटल लेटर से मसलन A, B, C, D से रिप्रेजेंट करते हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ अ नंबर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो। इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है और इसको हम रो कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम रो कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन है इसको वर्टिकल कहा जाता है। वर्टिकल इसको हम कॉलम्स कहते हैं। ऑर्डर, व्हाट इज ऑर्डर? नंबर ऑफ रोज इनटू number of columns is called order of a matrix। ऑर्डर क्या होता है? जब हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में किसी रो एंड कॉलम की तादाद को ऑर्डर कहा जाता है। आप इसमें देख सकते हैं इसमें कितने रो है? फर्स्ट रो है एंड सेकेंड रो। कॉलम कितने हैं? फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो ऑर्डर में हमारे पास हमारे पास 2 रो है एंड 3 कॉलम्स है। तो हम उसको इस तरह रीड करेंगे 2/3। 2 रो है हमारे पास एंड 3 कॉलम्स है हमारे पास। टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स, देयर आर मेनी टाइप्स। A रो मैट्रिक्स, B column matrix, C square matrix, D rectangular matrix, E zero matrix or null matrix, F diagonal matrix, G scalar matrix, H identity matrix, I transpose of a matrix, F symmetric matrix, के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम हर एक मैट्रिक्स को अब इंडिविजुअली उसको डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर है रो मैट्रिक्स। व्हाट इज रो मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ही रो हो। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसमें हमारे पास एक ही
रो है 1 2 3। यहाँ पर हमें कॉलम से कोई गर्ज नहीं, हमने सिर्फ इसमें एक ही रो देखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक ही रो है। व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी, उसमें हमारे पास एक ही कॉलम है। आप देख सकते हैं कि 1 2 एंड 3। यहाँ पर हमें रो से कोई गर्ज नहीं, हमने इस मैट्रिक्स में सिर्फ कॉलम देखना है। तो इसमें एक ही कॉलम है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? If number of rows and number of columns of a matrix are equal, of the matrix is called square matrix. For example, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास रो एंड कॉलम की तादाद सेम हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कितने रो है? फर्स्ट रो and second row, first column and second column means 2 by 2। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास रो एंड कॉलम की तादाद सेम हो, that is called square matrix. Rectangular matrix. What is rectangular matrix? If number of row and number of columns are not equal, the matrix is called rectangular matrix. For example, यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स A, उसमें ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आपस में सेम ना हो। आप देख सकते हैं कि इसमें 2 रो है 1 2 3, फर्स्ट रो 4 5 6, सेकेंड रो एंड कॉलम 1 4, सेकेंड कॉलम 2 5, थर्ड कॉलम 3 6। तो यहाँ पर हमारे पास रो एंड कॉलम आपस में सेम नहीं है, डेट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स? इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर जीरो, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सारे एलिमेंट जीरो हो, डेट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? a square matrix in which all elements are zero except the diagonal element is known as diagonal matrix। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में हमारे पास कुछ नॉन वैल्यू हो, कुछ वैल्यू कोई रियल नंबर्स हो और बाकी एलिमेंट हमारे पास क्या हो? ज़ीरो हो, डेट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में कुछ नॉन वैल्यूज़ हो और बाकी वैल्यूज हमारे पास क्या हो, बाकी एलिमेंट हमारे पास क्या हो? ज़ीरो हो, डेट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स है बी, इसमें आप प्रिंसिपल डायगोनल पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ एलिमेंट है और बाकी एलिमेंट हमारे पास क्या है? ज़ीरो है, डेट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? इफ एलिमेंट ऑन अ डायगोनल आर नॉन ज़ीरो इक्वल नंबर, remaining all elements are zero, the matrix is called scalar matrix। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में इसके प्रिंसिपल, इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी कहा जाता है। प्रिंसिपल डायगोनल में कुछ नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो, कुछ एलिमेंट हो, इक्वल एलिमेंट हो, मीन्स यहाँ पर आप देख सकते 2 2
2 और बाकी रिमेनिंग ऑल एलिमेंट आर 0, बाकी जो हमारे पास एलिमेंट हो, रिमेनिंग बकाया एलिमेंट हो, वो हमारे पास क्या हो, 0 हो, डेट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स. Identity matrix. What is identity matrix? If all element on the diagonal are identity 1 and remaining elements are 0, the matrix is called identity matrix. ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल पर हमारे पास आइडेंटिटी मीन्स 1, हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट हो वो 1 हो, आइडेंटिटी मीन्स 1, और रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 0, बकाया जो हमारे पास एलिमेंट हो वो 0 हो, डेट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, the new matrix obtained is called transpose of a matrix. ऐसा मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने टी लिया हुआ है, तो ट्रांसपोज को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं. ऐसा मैट्रिक्स जिसका रो कॉलम में चेंज हो जाए और एक नया मैट्रिक्स वजूद में आ जाए, एक नया मैट्रिक्स बन जाए, उसको हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए, हमारे पास इसमें है फर्स्ट रो 1 2 3, सेकेंड रो 4 5 6. तो फर्स्ट रो को हमने कॉलम में चेंज किया, तो 1 2 3 फर्स्ट रो है, इसको हमने इस तरह कॉलम में चेंज किया 1 2 3. ये सेकेंड रो है 4 5 6, यहाँ पर हमने सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में चेंज किया 4 5 6. एक नया मैट्रिक्स मेरे पास यहाँ पर बन गया, तो इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक. सिमेट्रिक मैट्रिक्स. व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? इफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स ओरिजिनल मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स. यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है, जब हम उसका ट्रांसपोज ले लें और उस ट्रांसपोज से हमारे पास जो एक नया मैट्रिक्स बन जाए वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल हो, उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है. फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 2 4. इसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया. ट्रांसपोज का मतलब है कि रो को कॉलम में चेंज कर, तो यहाँ पर 1 2 चेंज हो गया, 2 4 और 2 4 रो कॉलम में चेंज हो गया. तो आप देख सकते हैं कि इससे एक नया मैट्रिक्स बन गया. ट्रांसपोज लेने के बाद मेरे पास एक नया मैट्रिक्स बन गया, और ये मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ आप कंपेयर कर ले तो ये इक्वल होंगे, डेट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स. व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक? If transpose of a matrix is equal to its negative original matrix, the matrix is called skew symmetric matrix. For example हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका हमने ट्रांसपोज ले लिया. ट्रांसपोज मीन्स रो को कॉलम में चेंज करना. हमारे पास रो है 0 -3, तो इसको हमने चेंज किया कॉलम में, तो 0 -3. इस तरह सेकंड रो है 3 0, इसको हमने कॉलम में चेंज किया 3 0. तो आप देख सकते हैं कि जब हमने ए मैट्रिक्स को उसका ट्रांसपोज ले लिया तो उससे हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बन गया. जब उससे एक नया मैट्रिक्स बन गया तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर होगा. आप देख सकते हैं हमने एक मैट्रिक्स है, उससे हमने उसका ट्रांसपोज ले लिया, तो जब हम इससे माइनस मल्टीप्लाई कर ले तो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा. जब बराबर हो जाएगा तो ये स्क्यू सिमेट्रिक बन जाता है. आप देख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का ए हमारे पास
मैट्रिक्स है उसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया। जब हम उससे माइनस कॉमन ले लें या माइनस हम मल्टीप्लाई कर ले तो उससे वही ओरिजिनल मैट्रिक्स बन जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोबारा ओरिजिनल मैट्रिक्स बन जाता है, डेट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं और हमारे पास सबसे पहला एक्सरसाइज है 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहला हमारे पास 6 पार्ट गिवन है और उसमें आप देख ले कि कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड कौन सा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट मैंने आपसे डिफिनीशन में कहा था स्क्वायर मैट्रिक्स उसे कहा जाता है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो एंड कॉलम आपस में सेम हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 ए मैट्रिक्स 2 3 एंड 0 5। तो आप देख सकते हैं कि इसमें फर्स्ट रो हमारे पास है 2 3 एंड सेकेंड रो है हमारे पास 0 5 एंड कॉलम आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम में हमारे पास है 2 0 एंड सेकेंड कॉलम में है 3 5। तो इसी तरह ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो एंड कॉलम की तादाद सेम हो डेट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप देखते हैं ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक सोल्यूशन भी अपलोड किया हुआ है, हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये है ए। इस तरह बी पार्ट में हमारे पास फर्स्ट रो 6 3 -1 1 5 2 सेकेंड रो। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें 2 रो है एंड 3 कॉलम है। 6 6 1 फर्स्ट कॉलम एंड 3 5 सेकेंड कॉलम एंड -1 2 थर्ड कॉलम। इसमें 2 रो एंड 3 कॉलम है तो ये आपस में सेम नहीं है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसे कहा जाता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास रो एंड कॉलम की तादाद सेम ना हो डेट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे 2 रो एंड 3 कॉलम है तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर है। इस तरह पार्ट सी में हमारे पास फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड थर्ड रो और कॉलम कितने हैं फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास रो एंड कॉलम की तादाद सेम है तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस तरह हमारे पास पार्ट 4 में हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक ही रो है एंड एक ही कॉलम है डेट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। पार्ट 5 ई मैट्रिक्स इसमें हमारे पास एक ही रो है एंड 2 कॉलम है डेट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर। पार्ट 6 यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो और एक ही कॉलम है डेट इज कॉल्ड। तो हमारे पास 2 रो एंड 1 कॉलम डेट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर। तो आप यहाँ पर आंसर में भी देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमने यहाँ पर एक लिस्ट बनानी है, उसमें देखना है इसमें कितने ऑर्डर है। ऑर्डर मीन्स रो एंड कॉलम की तादाद देखना है। ऑर्डर उसे कहते हैं ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो एंड कॉलम की तादाद हम देखते हैं। तो आप देख लें क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 में हमारे पास है यहाँ पर 1 2 और -1 3 4 2। तो फर्स्ट तो इसका ऑर्डर हम किससे लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर में ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 2/3। 2 हमारे पास 2 रो है आप देख सकते हैं एंड बाय 3 और 3 कॉलम है 1 3 2 4 एंड -1 2। इस तरह क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 में आप देख सकते हैं बी मैट्रिक्स में कि इसमें एक ही कॉलम है, एक ही रो है एंड एक ही कॉलम है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट
कॉलम। तो इसका ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज 1 by 1। पार्ट 3 में, सी पार्ट में, इसमें हमारे पास 2 रो है एंड 3 कॉलम है। तो आप देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इज 2 by 3। पार्ट 4 एफ मैट्रिक्स, इसमें हमारे पास 3 रो है, आप देख सकते हैं 2 2 3 2 सेकेंड रो एंड 4 - 1 थर्ड रो। आप देख सकते हैं इसमें कि फर्स्ट कॉलम 2 3 4 2 2 - 1। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई इज, आप देख सकते हैं एफ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ इज 3 by 2। इसका हमारे पास पार्ट 5 है ई मैट्रिक्स, तो इसमें हमारे पास एक ही रो है एंड 2 कॉलम है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई इज 1 by 2। पार्ट 6, इसमें हमारे पास फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी इज 3 by 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है इफ ए मैट्रिक्स गिवन द फॉलोइंग एलिमेंट्स, पार्ट 1 A12, पार्ट 2 A23, पार्ट 3 A32, पार्ट 4 A43, पार्ट 5 A13, पार्ट 6 A33। सबसे पहले यहाँ पर जो ए है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट को, मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट को, मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट को और 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं फर्स्ट रो को। एंड तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर में पार्ट 1 ए रिप्रेजेंट कर रहे एलिमेंट को, फर्स्ट जो 1 है रिप्रेजेंट कर रहे हैं फर्स्ट रो को एंड सेकेंड 2 है, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट रो है एंड सेकेंड कॉलम है। तो आप देख सकते ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो में भी आ रहा है और सेकेंड कॉलम में भी आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते ये 2 है, ये फर्स्ट रो में भी आ रहा है एंड सेकेंड कॉलम में आ रहा है। तो एक ऐसा एलिमेंट जो फर्स्ट रो में भी आ रहा हो और सेकेंड कॉलम में भी, तो वो यहाँ पर हमारे पास 2 है। तो आप देख सकते हैं कि आंसर में हमारे पास यहाँ पर 2 गिवन है। A12 इज मीन द फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम एलिमेंट। इस तरह पार्ट 2 में आप देख सकते हो कि A32, तो A रिप्रेजेंट कर रहे एलिमेंट को, 2 रिप्रेजेंट कर रहे जो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रो को एंड सेकेंड हमारे पास है ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब है 2 सेकेंड रो। तो सेकेंड रो हमारे पास ये है, सेकेंड रो हमारे पास ये है। और जो 3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर 3, ये थर्ड कॉलम रिप्रेजेंट करे। तो आप देख सकते थर्ड कॉलम हमारे पास ये है, थर्ड कॉलम हमारे पास ये है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकेंड रो हमारे पास ये है एंड थर्ड कॉलम हमारे पास ये है। तो इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सेकेंड रो में भी आ रहा है एंड थर्ड कॉलम में भी आ रहा है, वो हमारे पास यहाँ पर 0। तो आप देखो आंसर में हमारे पास 0 गिवन है। इस तरह पार्ट 3 में आप देख सकते हैं कि A32 में हमारे पास ये फर्स्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं रो को एंड सेकंड रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉलम को। तो थर्ड कॉलम थर्ड रो, तो आप थर्ड रो देख लो, ये थर्ड रो है हमारे पास एंड 2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉलम को, तो सेकंड कॉलम मेरे पास ये है। तो आप देख सकते हैं कि थर्ड रो में एंड सेकंड कॉलम में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो थर्ड रो में भी आ रहा है एंड सेकंड कॉलम में भी आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर 1 है, तो आंसर में हमारे पास 1 के 1 है। तो इस तरह आप देख सकते हो। पार्ट नंबर 4 में आप देख सकते हो यहाँ पर, ये खुद ट्राई कर लो घर में, इंशाल्लाह जो मसला होगा नेक्स्ट वीडियो में इस फिर समझा दूँगा, कोई मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स आर इक्वल, इसमें कौन से मैटर्स आपस में इक्वल है। तो आप देख सकते हैं मैटर्स ए, मैटर्स बी, मैटर्स सी, मैटर्स डी, हमारे पास 4 मैटर्स गिवन है। इसमें आपने देखने कौन से मैटर्स आपस में इक्वल है। तो हमारे पास यहाँ पर देख ले कि मैटर्स, आंसर में मैटर्स ए एंड डी आर इक्वल मैटर्स। तो आप देख सकते हो मैटर्स ए एंड डी, तो ए आपके पास ये है और डी आपके पास ये है। तो यहाँ पर भी 2 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट है, यहाँ पर 1 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 1 एलिमेंट है, यहाँ पर 5 है। इन दोनों को प्लस करो, 4 और प्लस 1 5, तो वही 5 बनता है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 एलिमेंट है। तो इसका मतलब है कि मैटर्स ए एंड डी आर इक्वल मैटर्स, और इस तरह मैटर्स बी एंड सी आपस में इक्वल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट क्या है, 2 है, और यहाँ पर 1 प्लस 1 को प्लस करो तो यहाँ पर 2 बनता है। तो ये 2 और ये 2 सेम है। तो 5, 3 प्लस 2 को प्लस करो 5 बनता है, 4 यहाँ पर भी 4 है, 3 है यहाँ पर, और 2 प्लस 1 को प्लस करो तो यहाँ पर भी ये 3 बन जाता है। तो इसी तरह आंसर में बी एंड सी आर इक्वल मैटर्स। क्वेश्चन नंबर 5, लेट मैटर्स ए एंड मैटर्स बी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू आर ए एंड बी इक्वल। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, ए मैटर्स बी गिवन है, बी भी मैटर्स है। तो यहाँ पर हम व्हाट वैल्यू ऑफ, यहाँ पर हमारे पास यू वी एंड डब्ल्यू की क्या वैल्यू आएगी, और ए एंड बी मैटर्स आपस में इक्वल है। तो आंसर में एज अ मैटर्स ए एंड बी आर इक्वल मैटर्स, ये हमें पहले से गिवन है कि ए एंड बी इक्वल मैटर्स है, देन ए इक्वल टू बी। तो करस्पॉन्डिंग कंपेयर द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो आप कंपेयर कर लो फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर कर लो, सेकंड के साथ कंपेयर कर लो, थर्ड के साथ कंपेयर कर लो, और फोर्थ एलिमेंट 4 के साथ कंपेयर कर लो। तो यहाँ पर हमने सिर्फ यू वी एंड डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वल हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू वी। इस तरह यहाँ पर हमारे पास -3 हमने, क्योंकि हमने यू वी एंड डब्ल्यू को फाइंड करना है, तो हमने इसमें यू वी एंड डब्ल्यू को देखना है। तो यू वी तो फाइंड हो गया, अब यू फाइंड करना है। यू किस थर्ड एलिमेंट है, तो यहाँ पर थर्ड एलिमेंट हमारे पास क्या है, 5 है, तो u इक्वल टू 5, एंड फोर्थ एलिमेंट हमारे पास 0 है, वो कहाँ पर है, w के बराबर है। तो 10, इसको हम इस तरह लिखेंगे, v इक्वल टू 2, u इक्वल टू 5 एंड w इक्वल टू 0। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, इफ़ मैटर्स इक्वल टू दिस मैटर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c x y एंड z। हमारे पास एक मैटर्स गिवन है और हमने a b c x y एंड z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आंसर में हमारे पास 2 मैटर्स है, वो आपस में इक्वल है। तो कंपेयर द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, हम फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। तो हमने सबसे पहले x y z और a b c को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास x प्लस 3 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इस तरह हमने यहाँ पर लिखा है कि x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हम इससे पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये सिंपल है, इसको हम आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 है, ये इक्वल के उस साइड शिफ्ट कर दो, तो ये +3 है, वहाँ पर शिफ्ट हो तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो गई। इस तरह सेकेंड एलिमेंट आप देखो, z प्लस 4 किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। तो z प्लस 4 इक्वल टू 6, हमें z की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर +4 है, उसको इक्वल के उस साइड शिफ्ट कर दिया, तो ये 6 - 4 बन जाएगा, और 6 - 4 2। तो हमारे पास z की वैल्यू भी फाइंड हो, z की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 2। इस तरह y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2y - 7 किसके इक्वल है, 3y - 2 के। तो आप देख सकते हैं कि 2y - 7 इक्वल टू 3y - 2। तो y को y के साथ लिख दिया और
रियल को यानी वेरिएबल को वेरिएबल के साथ लिख दिया और रियल को रियल के साथ। तो यहाँ पर क्या है -7 अपनी जगह, इस -2 को मैंने उस साइड शिफ्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो कि -7 और -2 है उस साइड शिफ्ट हो जाए तो +2 हो जाएगा। और यहाँ पर -3 अपनी जगह, आप देख सकते -3 अपनी जगह पर है। और यहाँ पर जो साइन नज़र नहीं आ रहा, ये प्लस का साइन होता है, तो ये वहाँ पर शिफ्ट हो गया तो ये -2 हो जाएगा। तो -7 + 2 ये -5 बन जाएगा और 3y - 2y तो ये हमारे पास y बन जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू भी फाइंड हो गई। अब हमने x, y एंड z की वैल्यू तो फाइंड कर ली, अब a, b, c की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो a कहाँ पर है, आप देख सकते हैं a यहाँ पर है। तो ये 5th एलिमेंट है और 5th एलिमेंट किसके इक्वल है, -3 के। तो आप a - 1 = -3, तो आप देख सकते हो a - 1 = -3। तो a को हमने फाइंड करना है, ये अपनी जगह पर रहेगा और -1 है उसको इक्वल टू उस साइड शिफ्ट कर दो तो ये +1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि a = -3 + 1 = -2। तो a की वैल्यू भी फाइंड हो गई। अब हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास c की, इसमें यहाँ पर गिवन नहीं है तो यहाँ पर है c, तो 2c + 2 ये यहाँ पर हमारे पास 6 एलिमेंट है और यहाँ पर ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो मैंने यहाँ पर लिखा 0 = 2c + 2। हमने यहाँ पर c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम इस 2 को यहाँ से ख़त्म करेंगे, यहाँ से शिफ्ट करेंगे। तो ये +2 है, मैंने वहाँ पर शिफ्ट कर दिया तो ये -2 बन जाएगा और 2c अपनी जगह। तो हमने यहाँ पर c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस c के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई में 2 है, इस मल्टीप्लाई में 2 है जो इस 2 को ख़त्म करना है। तो बोथ साइड हमने 2 डिवाइड किया, तो यहाँ पर भी 2 डिवाइड कर दिया और यहाँ पर भी 2 डिवाइड कर दिया। यहाँ पर 2 आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास c रह गया और 2 को 2 पर आपस में डिवाइड कर लो तो ये -1 रह जाएगा। तो इसी तरह a की वैल्यू भी फाइंड हो गई और c की वैल्यू भी फाइंड हो गई। अब हम b की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि b हमारे पास यहाँ पर गिवन है b - 3, तो ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा 2b + 4 के। तो हमने यहाँ पर लिखा b - 3 = 2b + 4। तो b को b के साथ लिख दिया और रियल को रियल के साथ लिख दिया। तो आप देख सकते इस 3 को अपनी जगह पर रखा, इस +4 को यहाँ पर हमारे पास गिवन है +4, तो हमने इसको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया तो ये प्लस है तो ये -4 हो जाएगा। और 2b अपनी जगह, इस b को हमने इस साइड शिफ्ट कर दिया तो ये -b हो जाएगा। तो -3 और -4 यहाँ पर बन जाएगा -7 और 2b - b b। तो 10 हमारे पास x की वैल्यू भी फाइंड हो गई, y की वैल्यू भी फाइंड हो गई और g की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड है 2 और a की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड हो गई। यहाँ पर आप देखें -2, b की वैल्यू भी फाइंड हो गई -3 एंड c की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड हो गई -1। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर a b c d। यहाँ पर हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है और a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आंसर में आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो इसको हम कंपेयर द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर करेंगे। a + b फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। तो आप देख सकते हैं कि a + b = 2 - 1, इसको मैंने एक नाम दे दिया इक्वेशन 1। b + 2c किसके इक्वल होगा, 4, तो b + 2c = 4, इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। 2c + d किसके इक्वल है, 8, तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं 2c + d = 8, इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। फिर आप देख रहे 2a - d किसके इक्वल है, 0, तो 2a - d = 0, इसको मैंने नाम दे दिया 4। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो इससे माइनस कर लो। b + 2c = 4, b के नीचे b के एलिमेंट लिखो। यहाँ पर हमारे पास ऊपर a गिवन नहीं है तो हमने इस a को एक साइड पर लिख लिया और एलिमेंट रियल एलिमेंट को रियल एलिमेंट के नीचे लिख लिया।
तो आप जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं जो नीचे वाले उसके साइन चेंज हो जाते हैं, तो प्लस ये माइनस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस में चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लस बी है और यहाँ पर माइनस बी है, ये भी और ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर ये प्लस था, सब्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर उसका साइन चेंज हो गया था, माइनस ए, तो ये माइनस ए अपनी जगह, और यहाँ पर 2c अपनी जगह, 4 और यहाँ पर -1 था, यहाँ पर ये साइन चेंज हो गया था, तो +1 हो गया। 4 और 1 को प्लस करो तो ये 5 बन जाएगा। तो इस इक्वेशन को मैंने 5 का नाम दे दिया। फिर आपने एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 को ऐड करना है, तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 3 एंड 4 को हमने ऐड करना है, जमा करना है। तो 2c और 2a प्लस d और माइनस d इक्वल टू 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये प्लस d है और यहाँ पर ये माइनस d है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर इन दोनों को जमा करो, 2a प्लस 2c और 8 और 0 को प्लस करो तो 8 बन जाएगा। इन दोनों से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो आप देख सकते हैं कि मैं इससे 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर रह जाएगा a प्लस c, और 2 को मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया तो 2 को यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया और यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया। ये 2 वो 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 8 को 2 पर डिवाइड करो तो 4 बन जाएगा। तो डिवाइड बोथ साइड बाय 2। फिर एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, तो आपने इक्वेशन 5 और 6 को आपस में ऐड करना है। तो इक्वेशन 5 आपके पास ये है, इक्वेशन 6 आपके पास ये, इन दोनों को प्लस करो। -a प्लस 2c इक्वल टू 5 एंड a प्लस c इक्वल टू 4, इन दोनों को मैंने प्लस किया तो ये -a है और ये +a है, तो ये आपस में कैंसल हो जाएंगे। और 2c प्लस c, तो इससे बन जाएगा 3c इक्वल टू, और 5 और 4 को प्लस करो तो 9 बन जाएगा। तो हमें यहाँ पर c की वैल्यू चाहिए, तो 3 को हमने यहाँ पर c के साथ 3 है मल्टीप्लाई में, इस 3 को ख़त्म करना है, तो 3 को यहाँ पर भी डिवाइड करो और यहाँ पर भी डिवाइड करो। तो यहाँ पर डिवाइड करने से 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास c रह जाएगा, और 9 डिवाइड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो c की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। इस c की वैल्यू आप इक्वेशन 6 में पुट कर लो, तो ये इक्वेशन 6 आपके पास यहाँ पर है। तो इस c की जगह आप c की वैल्यू लिख लो, और c की वैल्यू आपके पास है 3। तो मैंने क्या किया, इसको दोबारा यहाँ पर लिखा a प्लस 3, तो a अपनी जगह प्लस अपनी जगह, इस c की जगह मैंने c की वैल्यू लिख दी, जो हमने सबसे फाइंड की है वो 3 है, तो इस c की जगह यहाँ पर 3 लिखो, इक्वल टू 4 अपनी जगह। हमें यहाँ पर a की वैल्यू चाहिए, तो +3 है, उसको इक्वल वहाँ पर शिफ्ट कर दो, तो ये -3 हो जाएगा। तो a इक्वल टू 4 -3 इक्वल टू 1, तो यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास फाइंड हो गई, 1 के इक्वल है। इस तरह a की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर लो, तो इक्वेशन 1 आपके पास कौन सा है, आप देख रहे इक्वेशन 1 आपके पास ये है, तो इस a की जगह आप a की वैल्यू पुट कर लो। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जगह मैंने a की जगह क्या लिखा, 1 पुट कर दिया, तो आप देख सकते हैं प्लस b अपनी जगह इक्वल टू -1। हमें b की वैल्यू चाहिए, तो a को 1 को हमने इक्वल के उस साइड शिफ्ट कर दिया, तो -1 है और यहाँ पर +1 है, ये वहाँ पर शिफ्ट हो जाए, तो आप देख सकते हैं कि -1 अपनी जगह और ये माइनस वहाँ से शिफ्ट हो गया है, तो -1 और -1 -2। तो इस तरह b की वैल्यू भी फाइंड हो गई। पुट c की वैल्यू एंड 3, तो आप इक्वेशन 3 देख सकते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन 3 है, 2c प्लस d इक्वल टू 8। तो यहाँ पर आप c की वैल्यू पुट करो, तो 2 अपनी जगह, c की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, प्लस d अपनी जगह इक्वल टू 8 अपनी जगह, 3 2 ज़ा 6 प्लस d अपनी जगह और 8 अपनी जगह। तो हमें d की वैल्यू चाहिए, ये यहाँ पर साइन हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये प्लस होता है, तो आपने क्या करना है, 6 को वहाँ पर शिफ्ट करना है, तो 8 - 6 इक्वल टू 2, तो d की वैल्यू भी आपके पास फाइंड हो गई। तो इस तरह हमारे पास a की वैल्यू भी फाइंड हो गई, b की वैल्यू भी फाइंड हो गई,
सी की भी वैल्यू फाइंड होगा एंड डी की वैल्यू भी फाइंड होगा। यहाँ तक आप लोगों का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह एक नए एक्सरसाइज एक नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। उस वक़्त तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।